नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। इन दिनों कांग्रेस ने जब से ये घोषणा की है कि वो बजरंग दल पे बैन करेंगे, तब से पूरे देश में इस विषय पर पूरा चर्चा है। जोरों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के इस कदम को इस देश में आज कुछ लोग तुष्टीकरण के रूप में देख रहे हैं। मान रहे हैं कि कांग्रेस ने एक वर्ग विशेष के वोटरों को खुश करने का जो है इस प्रकार के जो निर्णय लिया है, और ऐसा उन्होंने इसीलिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये बात शामिल किया है कि वो बजरंग दल पे बैन करेंगे अगर वो कर्नाटक जैसे राज्यों में सत्ता में आए। और अगर कर्नाटक में जो ये प्रयोग कांग्रेस कर रहे हैं वहाँ अगर उनको इन प्रयोगों में सफलता प्राप्त हुई तो वो देश के दूसरे राज्यों में, हिंदी पट्टी में आप देख लीजिए यूपी, बिहार या 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, देश में होने वाले हैं, उसमें भी वो इस प्रकार के जो है प्रयोग करेंगे। जो बजरंग दल या जो हिंदुत्ववादी विचारधारा से सहमत रखने वाले संगठन है, या जो संस्कृति रूपी जो कई सारे संगठन है जिसका जो झुकाव जो है राइट विंग का संगठन कह सकते हैं, जिसका झुकाव जो है हिंदुत्व की ओर है, ऐसे संगठनों पे जो है कांग्रेस का वार जो है और अधिक तेज होगा। लेकिन इन सब के बीच एक चीज निकल के जो आता है वो समझिए, क्या एक ऐसे आतंकी संगठन जिसका नाम पीएफआई है, जिस पे जो है भारत सरकार ने 5 वर्ष के लिए भारत सरकार ने जिसको प्रतिबंधित कर दिया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि पीएफआई को पूरे देश में भारत सरकार ने 5 वर्ष के लिए पहले ही प्रतिबंधित कर लिया है। लेकिन पीएफआई के साथ जो है कांग्रेस जो है बजरंग दल को रखती है और कहती है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो पीएफआई और बजरंग दल दोनों को बैन करेंगे। जबकि समझने वाली बात है कि पीएफआई पर पहले भी प्रतिबंध लग चुका है, पहले ही देश में जो है पीएफआई बैन है, क्योंकि पीएफआई के कई एजेंडे का खुलासा हुआ जिसमें कहा गया उनके लोग जब पकड़ाए, कई ऐसे जो जांच एजेंसियां हैं, देश के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको ऐसे सबूत मिले, ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें उसका लिंक आईएसआई से बताया गया, आतंकी संगठनों से बताया गया कि पीएफआई जैसे संगठन भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इसीलिए जो है पीएफआई बताया गया कि अपने रूप से कुछ देश में एक इस प्रकार के अलग जो है माहौल देश का खराब करने के लिए जो यहाँ के मुसलमानों को जो है ब्रेन वॉश करके उसको एक अलगाववाद की तरफ ऐसे संगठन धकेल रहा है। अब देखिए उस पर तो बैन पहले लग गया, उसके साथ जो है कांग्रेस किसको रखती है? बजरंग दल। अब बजरंग दल के बारे में जान लीजिए। बजरंग दल की स्थापना 1984 में हुई। बजरंग दल कैसा संगठन है? आज तक आपने बजरंग दल के बारे में बहुत कुछ देखा होगा, या कई लोग तो आज बजरंग दल के कार्यकर्ता है। बजरंग दल की स्थापना ही जो है सांस्कृतिक लिहाजे से की गई, ये एक सांस्कृतिक संगठन है। अब एक प्रश्न यहाँ और उठता है कि बजरंग दल की स्थापना की, अब जब बजरंग दल की बात आती है तो आखिर बजरंग दल की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसमें भी जो तत्कालीन सरकार थी, तत्कालीन जो कांग्रेस जैसे सरकार जो आज़ादी के बाद जो सत्ता में आए, उनकी जो है एक धर्म के जो तुष्टीकरण की उनकी नीति रही, और जो है जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय विरासत से निकली हुई धर्म थी, जो भारतीय संस्कृति थी, उसके प्रति उदासीनता ही कारण रहा कि आज देश में बजरंग दल जैसे संगठन की कुछ लोगों की स्थापना करनी पड़ी। बजरंग दल का जो मुख्य उद्देश्य में अभी के तौर पर आप काम देखते होंगे, क्योंकि इसका जो स्थापना हुई उस समय तो इसका उद्देश्य था कि जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना, फिर मथुरा में जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि का निर्माण कराना। लेकिन आज इसका पूरा झुकाव जो देखिए, ये राइट विंग का एक संगठन माना जाता है, और पूरा जो इसका जो है हिंदुत्व या फिर उसके इर्द गिर्द इसकी सारे जो कार्य पद्धति है, भारतीय संस्कृति रूपी जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उस अनुरूप उसके आसपास जो है बजरंग दल के विचारधारा घूमता है, जिसमें आज बजरंग दल प्रमुख रूप से जो कुछ काम कर रही है, जिसमें कि लव जिहाद का मुद्दा सबसे आगे उठता है कि देश में किस प्रकार से लव जिहाद का मुद्दा उठा, और लव जिहाद पे जो है बजरंग दल सबसे अधिक आक्रामक होता है और ऐसे मुद्दों को उठा के जो है देश के जनता के सामने या कानून के सामने रखता है और कानूनी कार्रवाई करवाता है। फिर गौ हत्या,
के मुद्दे पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं। फिर धर्मांतरण, इस देश में धर्मांतरण एक बड़ी मुद्दा रहा है और आज़ादी के बाद से ही जो है अगर इस पे सही से कदम उठाया गया होता, आज देश में, देश के अलग अलग कोनों से ये खबर आती है कि किस प्रकार से मिशनरी वाले धर्म परिवर्तन कराते हैं और उस धर्म परिवर्तन के खिलाफ सबसे पुरजोर तरीके से आवाज़ कौन उठा रहा है? बजरंग दल जैसे के लोग और बजरंग दल। अब ये सारे काम जो है बजरंग दल का है और ये सारे काम बजरंग दल करवाता है। और अगर सोचिए आज बजरंग दल जैसे संगठन नहीं होता तो क्या जिस प्रकार से देश में माहौल है, जो कई बार देखा जाता है कि धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण का जो कराने में जो है कई बड़े बड़े जो सोशल सामाजिक लोग रहते हैं, जिसका आज हम समाज में बड़ी रसूख रहता है, जिसको हम जो किसी राजनीतिक पार्टी का कई बार देखा जाता है कि नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, डायरेक्ट उनका इन्वॉल्व होता है और वो धर्म परिवर्तन में शामिल होते हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा देते हैं। लव जिहाद का मामला, तो कई मामले तो इस प्रकार से देश का एक माहौल नहीं बना दिया गया है जिसमें कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष के लोग अगर कोई गलती भी कर दे थोड़ा उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, केवल जो है तुष्टीकरण के लिए और वोटों की राजनीति के लिए। तो अगर आज बजरंग दल जैसे संगठन नहीं होता तो इन चीज़ों के प्रति जो है देश के लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होता और इन मुद्दों पर देश सोचना शुरू नहीं करता। इन सारे चीज़ों को बजरंग दल ने पुरजोर तरीके से उठाया। हालांकि बजरंग दल के नाम पर कुछ लोग जो है अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो गैर कानूनी हो, जो कानून सम्मत नहीं हो, अगर कुछ ऐसा काम करते हैं कई बार देखा जाता है तो वो अनैतिक है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और इसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता कि जो है आप कुछ ऐसा काम करें जो है जो देश के कानून के विरुद्ध हो या आप देश के कानून को कभी अपने हाथों में ले ले। लेकिन एक काम जो बजरंग दल इन सारे मुद्दों को उठा के और बजरंग दल के लोग जो है कानूनी सहायता से ऐसे लोग, फिर धर्मांतरण हो, लव जिहाद गैंग हो या गौ तस्करी वाले लोग हो, इसको अगर सजा दिलाते हैं तो इसके लिए भी बजरंग दल की सराहना की जानी चाहिए और प्रशंसा की जानी चाहिए। अब इन दोनों संगठन का, एक तरफ ये बजरंग दल है जो भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए काम करती है और एक तरफ PFI है जो एक आतंकी संगठन है। और कांग्रेस क्या करती है, देखिए इसको एक साथ दोनों को चुनावी मैनिफेस्टो में रखती है और कहती है कि वो सत्ता में आएगी तो बजरंग दल और PFI दोनों पे बैन लगाएंगे। अब इसको कहां तक जायज ठहराया जा सकता? क्या इसको सही ठहराया जा सकता कि कांग्रेस केवल इस ऐसा काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि PFI के समानांतर जो है बजरंग दल को रख रहे हैं क्योंकि उनको एक जो है वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करना है, उसका वोट प्राप्त करना है। अभी देश में राजनीति में कुछ लोग कर क्या रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी कर क्या रहे हैं? अब देखिए, पहले तो वो आग लगाते हैं, आग को पूरा भड़काते हैं ताकि जो है पूरा आग जब भड़क जाता है तो उस आग को बुझाने के नाम पर, उस आग को कम करने के नाम पर और उस आग में जो है घी डाल देते हैं। यही काम आज देश के कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही है। अब एक धर्म विशेष के लोगों को पहले ये बताया गया, पहले उनको ये समझाया गया, उनको इस प्रकार से मोटिवेट किया गया, उनको समझाया गया कि बजरंग दल जैसे जो संगठन है वो जो है पूरा हिंदूवादी संगठन है और हिंदूवादी संगठन है वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप काम करती है, इसीलिए जो है वो आपके खिलाफ है, वो संगठन आपके विरोधी है। और एक धर्म विशेष के लोगों में बजरंग दल के खिलाफ जो है नफरत पैदा किया गया, जबकि वास्तविकता कुछ और है, बजरंग दल कुछ और काम करती है। बजरंग दल कभी किसी धर्म विशेष पर जो है आलोचना नहीं करता। और जब ये आग एक धर्म विशेष के लोगों में भड़क गया तो अब जो है एक जो आतंकी संगठन है उसको इस तरह से प्रमोट किया गया, उसको बता दिया गया कि एक धर्म विशेष का संगठन है जैसे PFI, और PFI और बजरंग दल को समानांतर रख दिया गया, एक ही जो है ऊंचाई पर दोनों को रख दिया गया और एक ही लेवल पर रख के कहा गया कि जो है हम PFI को भारत सरकार ने बैन किया तो हम PFI के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन कर देंगे। और ऐसा करके क्या करना चाहते हैं? ऐसा करके एक धर्म विशेष, वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करके जो है राजनीतिक में जो है कुछ लोग लाभ उठाना चाहते हैं और आज कांग्रेस पार्टी वही कर रही है।
है। कांग्रेस पार्टी जो है बजरंग दल पर बैन करने का जो घोषणा करके कहीं ना कहीं जो है आज उन पे आरोप लग रहा है कि वो वोटों का तुष्टीकरण करना चाहती है। और ये बड़ी समस्या की बात है कि आज तक हमारे देश में जो है वोटों का तुष्टीकरण हुआ, वो राजनीतिक इस कदर से चली कि जो है एक वर्ग विशेष का हमेशा तुष्टीकरण किया गया, धर्म के नाम पर उस वर्ग विशेष के वोटों को संगठित रखा गया और हिंदुओं की जो जातियां हैं उनमें से कुछ जातियों को तोड़ के कुछ जातियां को अलग करके जो है और एक वोट का ऐसा जो है गणित तैयार किया गया, एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया जिससे सत्ता में पहुंचा जा सके। और यही सिलसिला ये लगातार देश की आज़ादी के बाद चलता रहा और अब जो है देश के कुछ राजनीतिक पार्टी फिर जो है ऐसे कर रही है। और कांग्रेस किस हक से, किस प्रकार से ऐसा इस तरह के काम कर सकती, पीएफआई के जो समतुल है बजरंग दल को रख सकती है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है और बजरंग दल एक सांस्कृतिक संगठन है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।